इमरान खान और उनकी जो बीवी बुशरा बीवी, उनको आज सज़ा सुना दी गई है 14 साल की, और ये तोशाखाना केस में सुनाई गई है। ये जो तोशाखाना केस है, ये तोशाखाना केस का संबंध इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब उनको जो गिफ्ट मिला करते थे, जो विदेशी नेता उनको गिफ्ट दिया करते थे, तो वो जो गिफ्ट है, तो उसका गिफ्ट तोशाखाना में रखा जाता था वो गिफ्ट। तो तोशाखाना में उनके इमरान खान के दौरान कई ऐसे स्कैंडल सामने आए, जैसे कि कई गिफ्टों की जो वैल्यू है उसको कम करके बताई गई। तो उसी का संबंध में केस फाइल हुआ था, और ये एनएबी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इसको फाइल किया था। और इसमें सऊदी अरेबिया की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया था इमरान खान और उनकी जो बीवी को गिफ्ट मिला था, ज्वेलरी मिली थी, जेवरात। तो उस जो जेवरात था, उन जेवरात की जो वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, उस वैल्यू को उन्होंने, इमरान खान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उस जेवरात की वैल्यू को हाफ कर दिया, आधा कर दिया उस जेवरात की वैल्यू को, और उस जेवरात की वैल्यू को हाफ करके उन्होंने खरीद लिया उस जेवरात को। तो उनके ऊपर यही आरोप है कि उन्होंने अंडर वैल्यू किया था इस ज्वेलरी को। तो उसी को लेकर उनके ऊपर एनएबी ने केस फाइल किया था, और उनके ऊपर केस कई महीनों से चल रहा है। वैसे तो देखा जाए 2022 से ही उनके ऊपर ये केस चल रहा है। तो उनको सज़ा भी सुना दी गई थी, एक तोशाखाना केस में, और दूसरा तोशाखाना केस की सज़ा आज सुनाई गई। तो कुल मिला के 2 तोशाखाना केस में वो कन्विक्ट हो चुके हैं, और आज के दिन उनका जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो गया है, और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये जो ट्रायल है ये हरी में हुआ है, बहुत ही जल्दबाजी में ये ट्रायल हुआ है, ये इमरान खान का कहना है। और इमरान खान का कहना है कि जो उनके वकील है, उन्होंने टाइम मांगा था। इमरान खान के वकील टाइम मांग रहे थे, लेकिन जो जज है उन्होंने इमरान खान की जो रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार नहीं किया है। और जो ये अभी देखा जाए तो इमरान खान तो पहले से ही जेल के अंदर बंद है, और उनके ऊपर कल भी एक वर्डिक्ट आया था जिस साइफर केस में, जिसमें उनको 10 साल की सज़ा हुई थी। तो इमरान खान तो अदियाला जेल में इस समय बंद है, लेकिन जो उनकी बीवी है वो, उनको भी अब जेल में जाना पड़ा है। और आज उन्होंने जेल में चली गई है, अदियाला जेल में ही उनको वो पहुंची थी, और वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट को पीटीआई पार्टी ने इसका इस आलोचना की इस वर्डिक्ट की, और ये कहा है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया आज का दिन, जो कानून के हिसाब से ये डिसीजन नहीं मिला है, ये इनका कहना है। और इन्होंने कहा है कि जो हमारे को डिफेंस करने का जो हमारा अधिकार है वो हमको नहीं दिया गया, ये पीटीआई का कहना है। पीटीआई ने ये भी कहा है कि वो इस जो वर्डिक्ट है इसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगी, और वहाँ पर इसका केस को ले जाएगी। कल के दिन एसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मीटिंग रखनी है, और ये जो मीटिंग है इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर ये मीटिंग होगी। जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो चीज़ें हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है पिछले कुछ महीनों से। और वहाँ पर आज के दिन देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में एक पीटीआई के कैंडिडेट थे, पीटीआई एफिलेटेड कैंडिडेट, उनका नाम है रेहन जैब खान। तो ये वहाँ पर ये बजोर जगह पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर ये इलेक्शन रैली निकाल रहे थे। फिर वहाँ पर रैली निकालने के बाद ये अपनी कार में बैठे हुए थे, कार में चल रहे थे। तो कार में चलते चलते कई लोग आए, और इनके ऊपर धड़ाधड़ गोलीबारी करनी शुरू कर दी उन्होंने, और इनकी मौत हो गई। तो ये आज के दिन ये घटना आई है खैबर पख्तूनख्वा से। और बलूचिस्तान में देखा जाए तो बलूचिस्तान में भी आज 2 घटनाएं आई है, और 2 घटनाओं में एक व्यक्ति की वहाँ मौत हो गई है। और कल के दिन भी बलूचिस्तान में पीटीआई की रैली में बम धमाका हुआ था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। तो इस समय खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। तो उसी के संदर्भ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो मीटिंग करने वाला है कल के दिन, और उसमें इंटीरियर मिनिस्टर शामिल होंगे, इंटीरियर सेक्रेटरी शामिल होंगे, चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के। इसके अलावा जो इन दोनों स्टेट की पुलिस चीफ है उनको भी आना पड़ेगा, इंटेलिजेंस ऑफिसर को भी आना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ख़ास बात ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिचुएशन इतनी ख़राब है कि अभी नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान की है उसमें मोशन लाया गया था, रेजुलेशन लाया गया था, जिसमें डिमांड की गई थी कि जो इलेक्शन है उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों राज्यों की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो रेजुलेशन पास भी हो गया था, एक रेजुलेशन सीनेट में पास हो गया था, लेकिन उसको फिर, क्योंकि नॉन बाइंडिंग रेजुलेशन था, तो उसको
उसका पालन करना ज़रूरी नहीं था। तो ये भी चर्चा चल रही है कई दिनों से, ये हो सकता है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि इलेक्शन अब 1 हफ्ते की दूरी में 8 तारीख को इलेक्शन है, तो अब तो नहीं लगता कि इलेक्शन पोस्टपोन होगा। तो कल के दिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीटिंग में कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेके सख्त कदम उठा सकता है। जैसे कि जितने भी कैंडिडेट हैं इन 2 राज्यों में जो खड़े हो रखे हैं चुनाव के लिए, उनको सिक्योरिटी प्रदान की जा सकती है। और इसके अलावा वोटिंग के दिन यहाँ पर जो सुरक्षा उसको टाइट कर दिया जाएगा इधर की तरफ। तो ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं।